अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह के न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होते हैं, असल में वो स्टेटमेंट को नहीं समझते। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। ये जो मार्कर है, लेट सपोज है हमारे पास क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। ये जमीन का सरफेस है। ये हेलीकॉप्टर वर्टिकली इस तरह से मूव कर रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो 19.6 मीटर पर सेकंड है। जब ये हेलीकॉप्टर इस ग्राउंड, इस जमीन के सरफेस से जब 156.8 मीटर के हाइट पर हो जाता है, तो इसके अंदर हमारे पास एक स्टोन मौजूद होता है, एक पत्थर मौजूद होता है। तो इस हाइट पर ये हेलीकॉप्टर यहां से वो पत्थर को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, यानी गिरा देता है। जब वो पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और जमीन के सरफेस के साथ जब टकराएगा, तो वो कितना टाइम लेगा, यानी कितने टाइम में वो जमीन के सरफेस पर पहुंच जाएगा, इसको हमने क्या करना है, निकालना है। अब मजीद हम इस स्टेटमेंट को इस फिगर की मदद से समझते हैं, ताकि जितने भी इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए, जो कंफ्यूजन होते हैं, वो क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, एक हेलीकॉप्टर है और ये हमारे पास ग्राउंड है। जब ये हेलीकॉप्टर इस ग्राउंड से इस तरह से वर्टिकली मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकंड। जब ये हेलीकॉप्टर इस सरफेस से, इस ग्राउंड से 156.8 मीटर के हाइट पर हो जाता है, तो यहां पर ये हेलीकॉप्टर अपने अंदर से एक पत्थर को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। जब वो पत्थर इस तरह से नीचे आएगा और इस ग्राउंड, इस सरफेस के साथ टकराएगा, तो इस दौरान जितना टाइम गुजर जाता है, हमने उसी टाइम को क्या करना है, निकालना है। याद रखना स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज करने वाले पॉइंट ये है कि जब ये हेलीकॉप्टर इस हाइट तक पहुंच जाता है और जब यहां पर हेलीकॉप्टर उस पत्थर को ड्रॉप करेगा, तो जो वेलोसिटी यहां पर इस हेलीकॉप्टर की होगी, वो वेलोसिटी यहां पर उस पत्थर की भी होगी। यानी जिस वेलोसिटी के साथ ये हेलीकॉप्टर इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां पर जब पत्थर को ड्रॉप करेगा तो पत्थर की भी वही वेलोसिटी होगी, जो कि हमारे पास क्या है, 19.6 मीटर पर सेकंड। अब इसके साथ साथ जब हेलीकॉप्टर अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहां से जब वो पत्थर को गिराएगा, वो पत्थर डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। वो पत्थर भी इसी वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, तो वो पत्थर भी कुछ डिस्टेंस कवर करके ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा। क्लियर। अब हेलीकॉप्टर उसी वेलोसिटी के साथ 19.6 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन पत्थर यहां से 19.6 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर की तरफ कुछ हाइट कवर करेगा, क्योंकि कुछ हाइट कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर से ये वापस आएगा। तो यहां से वो पत्थर कुछ सर्टन हाइट कवर करके ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। उसी टाइम को हमने क्या करना है, मालूम करना है। याद रखना, जब 19.6 मीटर पर सेकंड के साथ ये पत्थर इस तरह से ऊपर जाएगा, तो ग्रेविटी अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कुछ सर्टन हाइट पर पहुंच के पत्थर की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, और फिर उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से इस हाइट पर जब हेलीकॉप्टर पत्थर को यहां पर ड्रॉप करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से वो ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो इस दौरान जितना टाइम गुजर जाता है, इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स ये भी आप लोगों ने याद करने होंगे कि जब यहां से हम पत्थर को ड्रॉप करेंगे, तो जो वेलोसिटी होगी वो अपवर्ड की डायरेक्शन में होगी। तो अपवर्ड की डायरेक्शन को हमने अपने लिए पॉजिटिव कंसीडर किया और डाउनवर्ड की डायरेक्शन को हमने अपने लिए क्या कंसीडर किया, नेगेटिव कंसीडर किया। तो इनिशियली जब स्टोन को हम यहां से ड्रॉप करते हैं, तो स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी जो हमारे पास होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, उसको हमने क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। इसके साथ साथ जब ये पत्थर नीचे की तरफ आएगा, तो जो हाइट होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो हम हाइट को भी क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइट
और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो इसको हमने नेगेटिव लेना होगा। और यहाँ पर जब हम पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली अपवर्ड होगी, तो उसको हमने क्या करना होगा, पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। इस चीज से ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालना है। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर एंड स्टोन, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की होगी वो स्टोन की भी होगी, जिसको हमने भी आई से रिप्रेजेंट किया है। वो वेलोसिटी कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकंड। इसको हमने पॉजिटिव लिया, मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हमने माइनस जी लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो इसको हमने नेगेटिव लेना होगा। क्लियर, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, जिसको हमने h से रिप्रेजेंट किया, वो कितना है, माइनस 156.8 मीटर। मैंने आप लोग को बता दिया था कि हाइट को भी हमने क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। रिक्वायर्ड क्या है, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू टी, यानी हमने उस टाइम को निकालना है जब हम स्टोन को यहां से ड्रॉप करते हैं, तो फिर ये स्टोन ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो इस दौरान जितना टाइम गुजर जाता है उसी को हमने क्या करना है, निकालना है। वी नो दैट, हमें मालूम है, इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होता है, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है वो बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास हाइट बन जाएगा, वी आई टी अपनी जगह पर प्लस हाफ अपनी जगह पर, और जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, एन टी स्क्वायर अपनी जगह पर। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से वैल्यू पुट करनी है। एच किसके बराबर है, माइनस 156.8 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जब हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया था तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 19.6, और ऑलरेडी मैंने बताया कि ये पॉजिटिव होगा। टी अपनी जगह पर, क्योंकि ये अननोन है, इसको हमने निकालना है। हाफ अपनी जगह पर, और जी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस 9.8, और टी स्क्वायर भी अपनी जगह पर। अब इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जब ये दोनों कैंसिल हो जाए तो इससे हमें क्या मिलेगा, और प्लस और माइनस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये हमारे पास 19.6 टी, और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, इसको हमने रीअरेंज करना है, यानी इसको हम इस साइड पर लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये अपनी जगह पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, बोथ साइड आप लोगों ने 4.9 पर डिवाइड करना है। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो इससे हमें टी स्क्वायर मिला, जब इसको हमने 4.9 पर डिवाइड कर दिया तो इससे हमें 4t मिला, जब इसको हमने डिवाइड किया तो इससे हमें माइनस 32 इज इक्वल टू 0 बन गया। इसी इक्वेशन को मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप लोग इसी इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखें, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0, इसको अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, इस न्यूमेरिकल को आप लोग और तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो तरीका थोड़ा मुश्किल है, स्टूडेंट इसको आसानी के साथ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया है, क्योंकि इससे सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है। अब वी नो दैट फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें मालूम है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल के साथ क्लास 9 और 10 के मैथ्स में पढ़ा होगा। किसके बराबर हो, यानी जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। इस इक्वेशन को हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 3। इसके बारे में आप लोगों को मालूम है, इसको आप लोगों ने यूज करना है यहाँ पर। क्लियर। अब इसके बाद यहां से इसी इक्वेशन नंबर 2 से हमने ए की वैल्यू निकालनी होगी, बी की वैल्यू निकालनी होगी, और साथ में सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमारे पास ए किसके बराबर होगा, यानी जो टी स्क्वायर है, यहां पर इसके साथ जो भी कांस्टेंट है, जो भी नंबर है, वो हमारे पास क्या होगा, वो ए होगा। तो यहाँ पर क्या होता है 1, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। और अगर हम बी की बात करें, जो टी के साथ नंबर होता है उसको हम बी कहते हैं, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 4। और अगर हम सी की बात करें तो सी किसके बराबर होगा, माइनस 32। अब इसके बाद करना क्या है, आप लोगों ने इस ए बी और सी की वैल्यू इसी इक्वेशन नंबर 3 में क्या करनी है, पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 किसके बराबर आ जाएगा, इक्वेशन 3 बिकम्स, यानी हमने
बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट की, यहाँ पर भी बी की जगह पर हमने बी की वैल्यू पुट की और साथ में इसका स्क्वायर है। 4 अपनी जगह पर ए की जगह पर हमने 1 वैल्यू पुट की और सी की जगह पर हमने -32 वैल्यू पुट की। इसके साथ साथ 2 अपनी जगह पर और ए की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू पुट की, 1 वैल्यू पुट की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास +4 आ जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, √144 और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। 4 प्लस माइनस अपनी जगह पर डिवाइडेड बाई 2 भी अपनी जगह पर। अब इसके बाद आप लोगों ने करना ये है, क्योंकि यहाँ पर एक दफा हमने इसको पॉजिटिव की लेना होगा और दूसरी दफा हमने इसको नेगेटिव की लेना होगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की लेते हैं। फॉर पॉजिटिव t इज इक्वल टू 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पर एक दफा हम पॉजिटिव लेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें t की वैल्यू मिल जाएगी 8 सेकेंड। इसको हमने इक्वेशन ए कहा। अब हम इसको नेगेटिव के लिए ले रहे हैं, यानी यहाँ पर प्लस की बजाय अब हमने नेगेटिव साइन लेना होगा। तो t इज इक्वल टू 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो अब अगर हम 4 से -12 को माइनस करेंगे तो इससे -8 आ जाएगा और अगर 2 पर हम डिवाइड करेंगे तो इससे t की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, -4 सेकेंड। इसको हमने इक्वेशन बी कहा। टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव सो करेक्ट आंसर इज 8 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि टाइम हमेशा से हमारे पास पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव वाला होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने यहाँ पर इस हाइट पर पत्थर को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया और यहाँ से थोड़ा कुछ ऊपर जाके फिर जब नीचे आएगा तो टोटल का टाइम कितना गुजर जाएगा, 8 सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।